Assalamu alaikum. Hello everyone. My dear student, hope you all will be fit and fine. Welcome back to my new class. In our last classes, we learned about ISMR and WASWORD, right? But this session is going to be truly exciting because we are going to learn has, have, and had. Yes, student, one of the most used parts of English. So let's start and make it easy. But before going ahead, I would like to suggest you that those who did not watch my previous session, I insist to all of you watch this session so that you can understand each and everything systematically. Student, what happened in learning language? There are so many students, they come randomly, they just leave the class. Why? Because they do not understand. They don't know what is happening in the class. So in order to learn anything, first you have to have command on basic. Then only you can go through advanced level. दौड़ने के लिए पहले चलना सीखे, तभी आप दौड़ पाएंगे। ठीक है ना स्टूडेंट। तो इसी तरह से आपको एडवांस तक पहुंचने के लिए पहले आपने बेसिक सीखनी पड़ेगी, आपने पहले तपना पड़ेगा, पहले आपने बिल्कुल एबीसी सीखनी पड़ेगी, तभी जाके आप बड़े बड़े चीजें बोल पाओगे, बड़े बड़े चीजों को समझ पाओगे। ठीक है ना स्टूडेंट। तो आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ हैज, हैव एंड हैड। मैं अपनी प्रीवियस जितने भी ऑल क्लासेस है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप तमाम सेशन को विद ऑनेस्टी देख ले, इसको लर्न करें, उसको अंडरस्टैंड करें और उस पर प्रैक्टिस करें। ठीक है ना स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हैज, हैव, हैड मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। और उससे पहले मैं चाहता हूँ कि जो मेरी दो क्लासेस है दे वर बेस्ड ऑन एजएमआर एंड वाजवर्ड। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी रिवीजन करवाऊँ आपको। स्टूडेंट, इजएमआर एंड वाजवर्ड ये क्या होते हैं? इजएमआर का यूज हम प्रेजेंट में करते हैं, वाजवर्ड का यूज हम बीते हुए कल में करते हैं। सिमिलरली मतलब मैंने आपको उसी सेशन में सिखा दिया कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। हमारे पास दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं इंग्लिश में। एक वो होते हैं जिसमें हम काम करते हैं, दूसरे वो होते हैं जिसमें हम काम नहीं करते। तो अभी वो सेंटेंसेस मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ जिसमें हम काम करते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो टेंसेस वाले सेंटेंस होते हैं। लेकिन अभी हम वो नहीं सीख रहे, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट को मैंने देखा है वो ग्रामर के इन रूल्स से तंग आके छोड़ देते हैं। तो मैं आपको कोई बोर नहीं करने वाला। मैं चाहता हूँ कि एंटरटेनमेंट और फन से हम ईच एंड एवरीथिंग सीख ले। तो हम वो सेंटेंसेस यहाँ पर पढ़ रहे हैं जो हमारे पास जिसमें काम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एजएमआर का बताऊं, मैं यहाँ हूँ, आई एम हियर। वाज वर, मैं वहां था, आई वॉज दियर। मैं अपने अब्बू के साथ हूँ, आई एम विद माई फादर। मैं अपने अब्बू के साथ था, आई वॉज विद माई फादर। तो मैंने अच्छी तरीके से उन सेशंस में ये अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। अब जाए और अच्छी तरीके से उसको अंडरस्टैंड करे। स्टूडेंट, हैज, हैव, हैड, इसका भी इस तरह वही रूल है, वही पुराने रूल है, वही पुरानी बातें हैं, कुछ नहीं है। देखे स्टूडेंट, शोइंग ओनरशिप, पोजीशन। ओनरशिप, जो चीज आपकी मलकियत में है, पोजीशन में है, कब्जे में है, उसके लिए आप हैज, हैव और हैड का इस्तेमाल करोगे। किस तरह करेंगे सर? मैं बताता हूं ना किस तरह करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई भी चीज है, आपके पास ये मालकर है ना, बताए आई हैव अ मालकर। अगर एक लड़का है उसके पास मालकर है तो बताए ही हैज ए मालकर। बहुत ज्यादा लोग हैं उनके पास मालकर है तो मैं दे हैव अ मालकर। दे हैव अ हाउस। मेरे पास दो किताबें हैं, आई हैव टू बुक्स। मेरे पास दो किताबें थी, आई हैड टू बुक्स। थी तो हैड, वही पुराना रूल है। मैंने आपको क्या बताया, वाज और में आप क्या कर रहे थे? तो आप पास का रूल लगा रहे थे, बीते हुए कल की बात कर रहे थे। यहां पर हेड भी, जहां पर आप हेड लगा रहे थे वहां पर आप, जहां पर आप वाज वर लगाए थे वहां पर आप हेड लगाओ, कोई बड़ी बात नहीं। और जहां पर आप इजेमार लगा रहे थे वहां पर हैव लगाओ, बात खत्म। मैंने आपको बता दी, वही पुरानी रूल है। स्टूडेंट, समझने के लिए, फर्दर समझने के लिए आप इसको जरा देख ले ताकि चीजें आपके माइंड में रजिस्टर हो जाए। देखिए, टेंसेस, आपको पता है टेंसेस क्या होते हैं स्टूडेंट? जो अभी आज में जो हम रह रहे हैं उसको हम प्रेजेंट कहते हैं। हमारा बीता हुआ कल, हमारा जो कल था, गुजरा हुआ कल था, उसको हम पास्ट कहते हैं। जो आने वाला कल होगा वो हमारा फ्यूचर होगा। ठीक है ना स्टूडेंट। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, या प्रेजेंट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की इसमें कोई यहाँ पर जिक्र नहीं है तो हम इसको साइड पे कर देते हैं। प्रेजेंट, हैज का इस्तेमाल प्रेजेंट में होता है, हैव का इस्तेमाल भी प्रेजेंट। यहाँ पर सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल का चक्कर होता है और कुछ नहीं होता है। यहाँ पर पास्ट क्या होता है? पास्ट, हैड। और मजे की बात यह है कि ये सब सब्जेक्ट के साथ लगता है। अब आप सब्जेक्ट किसे कहते हैं कुछ स्टूडेंट को समझ नहीं आएगा तो मेरे सेशन को वॉच कर ले और सीखे कि सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट्स और प्लूरल सब्जेक्ट किसे कहते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। तो हेड यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट्स के साथ आएगा। और हैज, हैव, मैं आपको अगर एक जोक सुनाऊं तो हैज एंड हैव दे आर द पार्ट ऑफ द सेम फैमिली बट दे लिव इन डिफरेंट हाउसेस।
ये एक ही खानदान के मैं कहूंगा चेले हैं, लेकिन ये अलग अलग घर में रह रहे। he stays with he, she, it and have stays with I, we, you, they। बस इतना ही फर्क है। जहां पर आप इसे मार लगा रहे थे मिसाल के तौर पर, वहां पर इसे मार वाले सेंटेंसेस में आप ही, शी, इट के साथ इज लगा रहे थे। तो यहाँ पर सिर्फ इतना रूल बदलता है कि यहाँ पर आप हैज लगाओ, और जिस सेंटेंसेस के साथ आप आर लगा रहे थे, वी, यू, दे, उनके साथ आप आर लगा रहे थे, यहाँ पर हैव आएगा। अच्छे से समझने के लिए आपको और एक बात बताता हूं। देखिए हैव के सिलेबल ज्यादा है, तो ऑब्वियसली हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है आएगा, और हैज जो है इसके सिलेबल कम है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के आता है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इसमें जो है ना रॉकेट साइंस नहीं है। इट इज ए इजी डील, अच्छा आसान काम है, कुछ भी बुरा बढ़िया नहीं है इसमें, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है ना स्टूडेंट। हैज आएगा ही, शी, इट, और हैव आएगा वी, यू, दे। आई एक एक्सेप्शन है, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आई पे हमारे पास यहाँ पर एम खत्म हो जाता है, वहां पर पास्ट में भी एम खत्म हो जाता है। आई एम ए डॉक्टर, तो फिर आपने लगाना था आई वॉज ए डॉक्टर। सिमिलरली यहाँ पर इसके साथ कोई, क्योंकि इस तरह बोला भी नहीं जाता स्टूडेंट आई हैज। आपने किसी भी स्पीकर को, किसी भी इंग्लिश स्पीकर को नहीं देखा होगा कि ही इज यूजिंग आई के साथ वो हैज को इस्तेमाल कर रहा। आई हैव अ बाइक, आई हैव अ बुक, आई हैव अ क्लास, आई हैव अ मदर, इसी तरह से आप लगाते हो, ठीक है ना स्टूडेंट। तो एक दफा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट हाईलाइट किया है, हेल्पिंग मेन वर्ब। ये क्या है, एक बात आपको बताऊं, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होते हैं, ये भी मैंने अच्छी तरीके से उस सेशन में एक्सप्लेन किया है। और यहाँ पर अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब नहीं समझ आ रहा है, पोजीशन समझ नहीं आ रहा है, और शोइंग ऑनरशिप ये किसे कहते हैं, तो स्टूडेंट यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। आप कुछ भी ना समझे, ये मैं क्या बता रहा हूँ, कुछ भी सही बता रहा हूँ, कुछ भी ना समझे। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ बोलना शुरू करें, आपकी टंग हैबिचुअल हो जाए ना स्पीकिंग में, फिर आपको कुछ भी, आपको खुद ब खुद रूल समझ आएंगे। जितने भी ग्रामर, बड़ी बड़ी ग्रामर के रूल्स है, वो आपको कुछ भी याद कर, आप बोलना शुरू करें। आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ, मैं वहां था, आई वॉज देयर, मेरे पास बाइक है, आई हैव अ बाइक, मेरे पास पैसे है, आई हैव मनी, मेरे पास अच्छी पर्सनालिटी, आई हैव अ गुड पर्सनालिटी, ठीक है ना स्टूडेंट। मेरे पास 2 मार्कर है, आई हैव 2 मार्कर्स। उम्मीद है, आई होप सो, कि आपको यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। एक दफा फिर से बता देता हूँ, और ये भी बताऊं कि हैज हैव का इस्तेमाल जब हम पोजीशन के लिए करते हैं, जब आप बताते हैं मेरे पास ये है वो है, तो यहाँ पर आप डिजीज के लिए करते हैं। डिजीज के लिए किस तरह, मेरे सर में दर्द है, आई हैव हेडेक। इस तरह मेरे सीने में दर्द है, आई हैव चेस्ट पेन। मुझे खांसी है, मुझे बुखार है, आई हैव कफ, आई हैव फीवर, ठीक है, ये डिजीज में होगा। रिलेशनशिप में करते हैं, आई हैव 2 अंकल्स, मेरे 2 अंकल है, मेरे 2 भाई बहन है, आई हैव 2 सिबलिंग, आई हैव 2 ब्रदर, मेरे 2 भाई है, मेरे 4 अंकल है, आई हैव 4 अंकल्स। इसी तरह आप लगाते हैं। और जो चीजें आपके पास होती है, कोई भी चीज होती है, आई हैव बुक, आई हैव, जो भी आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना स्टूडेंट। तो डिजीज के लिए ओनरशिप, मतलब ओनरशिप जो चीज आपके कब्जे में, और रिलेशनशिप के लिए आप इसको डिस्क्राइब करते हो, आप इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रैक्टिस करवाऊंगा स्टूडेंट, इस तरह नहीं छोड़ूंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा। एक दफा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हैज हैव का यूज हम वहां करते हैं जो चीज आपके पास में है, जो चीज आपका है। लेकिन यहाँ पर एक और कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि सर मैं इस तरह नहीं कह सकता कि वो मेरा है, तो इसके लिए आप लगाओगे डेट इज माइन। जो चीज आपके पास में है उसके लिए हैज हैव। यहाँ पर तो ये भी, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा। व्हाट इज योर इज माइन, व्हाट इज माइन इज योर। इस तरह नहीं होगा। जो चीज आपके पास में है, मिसाल के तौर पर ये मार्कर मेरा है, दिस मार्कर इज माइन, दिस पेन इज माइन। जब आप इस तरह कहोगे कि मार्कर, मेरे पास एक मार्कर है, आई हैव अ मार्कर, आपको अच्छे से समझ आ रहा है ना स्टूडेंट मैं क्या बता रहा हूँ। ये मेरा है, दिस इज माइन। मेरे पास एक मार्कर है, आई हैव अ मार्कर, वो बुक मेरी है, डेट बुक इज माइन। इस तरह नहीं, डेट बुक इस तरह कहोगे, इस तरह नहीं कहोगे डेट हैज माइन बुक, ये गलत हो गया। दिस इज गोइंग टू बी टोटली न्यू। आपने बोलना है कि अगर मेरे पास बुक है तो आई हैव अ बुक, मेरे पास बुक थी, आई हैड अ बुक। बस इतना है, और कुछ इसमें बड़ी चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा ये, प्रेजेंट हमारे पास हैज है स्टूडेंट, प्रेजेंट हमारे पास है हुए, सिर्फ यहाँ पर इसका चक्कर ये है कि हैव, आई, वी, यू, दे, और प्लूरल नाम आपको पता है कौन से होते हैं। और हैज, ही, शी, इट,
और सिंगुलर नाम आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसे कहते हैं। सिंगुलर नाम एक नाम, प्लूरल नाम जो दो बंदे, असलम एंड आतिफ, आमिर एंड उमेर, इस तरह से आमिर एंड अली, जो दो नाम हो गए, असलम और आमिर, यहाँ पर सिर्फ हेज लगेगा, एक नाम के साथ हेज लगेगा और प्लूरल नाम के साथ हैव लगेगा। बाकी जितने भी ये सब्जेक्ट मैंने लेके देखे हाईलाइट किए मैंने ब्लू मार्कर के साथ, आई, वी, यू, दे, इसके साथ हैव लगेगा, हेज के साथ ही, शी, इट, और हेड तो इनका फादर है। किस तरह? क्योंकि ये सब के साथ आता है, ये हेड बिलोंग्स टू ऑल सब्जेक्ट, ये सब सब्जेक्ट के साथ आता है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको सिर्फ इतना बताता हूँ कि आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट किया करें मुझे, आप कहें कि सर ये पढ़ा है। मैं हर चीज़ आपको पढ़ाने के लिए मैंने एक कोर्स स्टार्ट इसी वजह से किया कि आप इंग्लिश, यू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश बोलना शुरू करो, ठीक है ना स्टूडेंट। तो अभी मैं इसके स्ट्रक्चर लिखता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से ये क्लियर हो। हाँ तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं द स्ट्रक्चर्स ऑफ हैज हैव। स्टूडेंट मैं अगेन बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू अगेन कि किसी भी चीज को सीखने के लिए आपको पता होना चाहिए उसका बेसिक, और ये जो स्ट्रक्चर है ये आपकी हेल्प करती है आपकी बेसिक को मजबूत करने के लिए। सिमिलरली अगर मैं आपको बताऊं आपको किसी भी मैथ क्वेश्चन को सोल्व करना है तो उसको आपको पहले से पता होता है कि इसी तरह ये इसकी सोल्यूशन होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स जितने भी है, विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर आप इंग्लिश पे एक आपको आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनती जाएगी। तो स्ट्रक्चर अगर किसी स्टूडेंट को नहीं याद होते तो मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ कि देखिए आप मिसाल के तौर पर एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट उस पर प्रैक्टिस करें। आई कम हियर, मैं यहाँ आता हूँ, फिर उसका नेगेटिव बनाए, आई डू नॉट कम हियर, तो उसका इंट्रोगेटिव। अगर किसी को पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव स्ट्रक्चर का नहीं पता तो हमने प्रीवियस सेशन में अच्छे से हमने डे 1 से क्लास 1 से स्टार्ट किया है, ये तकरीबन हमारी 7-8 क्लास है इंग्लिश में। तो आप अपनी इंग्लिश को अच्छी तरीके से इंप्रूव कर रहे हैं। द वे आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, ट्रस्ट मी यू कैन स्पीक, बट यू हैव टू काउंट ऑन मी, आपको मुझ पर यकीन करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। You will speak, you will be pro speaker of English like me. The way I can communicate with anyone in English. The things that you are speaking in Pashto or Urdu, I can speak in English. Alhamdulillah. That is because of my Allah subhanahu wa ta'ala. So if you want to be a pro speaker of English language, then you have to practice. Practice is the key to reach you the culmination of success. Practice वही चीज़ है जो आपको कामयाबी की उबूर तक ले जाती है, ठीक है ना। तो ये एक ट्रिक है स्ट्रक्चर, मैं अगेन आपको बोर नहीं कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर वो चीज़ है जो आपको हेल्प करती है। अब देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने एक सब्जेक्ट लिया आई, क्योंकि हम हमेशा अपने बारे में बात कर रहे हैं। देखिए हम हमेशा कहते हैं आई कम हियर, या जो भी हम हमारे ज़्यादातर हमारी अपनी बातें ज़्यादा होती है। तो आई हैव ए कार, हैव यहाँ पर इस वजह से आया है कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया कि हैव आता है आई के साथ। आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है। नेगेटिव स्ट्रक्चर देखे, पहले स्ट्रक्चर लिख ली तीनों, फिर जितने सेंटेंस आप बनाए प्रैक्टिस करें स्टूडेंट, जितने सेंटेंसेस आप बना सकते हैं बनाए। देखिए सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। अब मसला है कि डज नॉट कहाँ से आया है, तो इसी तरह वही रूल है, वही जो मैंने आपको पॉजिटिव सेंटेंस में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस डज नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ स्टूडेंट, आप फिर से कंफ्यूज हो रहे होंगे। अगर ये आप स्ट्रक्चर नहीं आते तो मैं आपको बता रहा हूँ स्पीकिंग पर फोकस करें, ये 2-3 रूल सीख ले और स्पीकिंग पर प्रैक्टिस करें, बोलते जाए। अब देखिए कितना बड़ा चेंज आता है आप में। आई डू नॉट हैव अ कार, आई डोंट हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास एक गाड़ी नहीं है। अगर आप इंट्रोगेटिव डू, डस प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, डू आई सब्जेक्ट आई, हैव ए कार, क्या मेरे पास एक गाड़ी है। डू यू हैव अ कार, डू यू हैव एन आईफोन, डू यू हैव वाटर, डू यू हैव ए मदर, डू यू हैव अ हाउस, वट एवर यू हैव, जो भी चीज़ें आपके पास है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको अभी प्रैक्टिस के लिए वर्ड्स भी लिखूंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा स्टूडेंट, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर सिखा रहा हूँ वहाँ पर, समझ गए ना स्टूडेंट। तो इसी तरह आप ही सब्जेक्ट ले सकते हो, शी सब्जेक्ट, लेकिन याद रखिए जब भी आपको अच्छे से पता है कि जब भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट लेते हैं तो हमारा सब्जेक्ट वर्ब यहाँ पर चेंज होता है। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर ही लिया, तो ही हैज़ ए कार, उसके पास एक गाड़ी है।
ही हैज ए मार्कर, उसके पास एक मार्कर है। ही हैज ए बैग, उसके पास बैग है। ही हैज ए स्कूल, उसके पास एक स्कूल, मतलब उसका स्कूल है सर, ही हैज ए स्कूल, उसका स्कूल है। ही हैज ए फोन, उसके पास ही हैज ए फोन, उसके पास एक फोन है, इस तरह से। शी हैज ए ड्रेस, उसके पास एक ड्रेस है। शी हैज एन आईफोन, उसके पास आईफोन है। शी हैज ए फोन, उसके पास मोबाइल फोन है। शी हैज ए लैपटॉप, उसके पास लैपटॉप है। इसी तरह शी दे हैव हाउस, इसके पास दे हैव हाउस, उनके पास घर है। दे हैव वाटर, उनके पास पानी है। दे हैव मनी, उनके पास पैसे है। दे हैव एवरीथिंग, उनके पास सब कुछ है। इसी तरह जो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आपने वर्ब चूज करनी है। आई आएगा तो हैव, ही आएगा तो हैज, शी आएगा हैज, सिंगुलर नाम आएगा हैज आएगा, इट आएगा हैज आएगा। लेकिन इट, आई, वी, यू, दे, इनके अलावा जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके साथ हैज आएगा, और प्लूरल नाम उनके साथ हैज आएगा। और जो भी जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है आपके, आई, वी, यू, दे, उनके साथ क्या आएगा? उनके साथ हैव आएगा। तो आपको अच्छी तरीके, फिर इस तरह नेगेटिव में क्या मामला है? नेगेटिव में सिर्फ आपको पता है, मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया, जब हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं तो वहां पर डू नॉट आता है, और जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं वहां पर डज नॉट होता है। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर लगाया ही डज नॉट, देखिए जब अगर ये मैंने ही लगा दिया, यहाँ पर अगर मैंने ही लगा दिया तो यहाँ पर फिर आएगा डज नॉट। ही डज नॉट हैव अ कार, उसके पास गाड़ी नहीं है। ही डज नॉट हैव अ कार, उसके पास एक गाड़ी नहीं है। लेकिन स्टूडेंट एक बात यहाँ पर एक और सुन ले, ये हैज का चक्कर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में आता है, और फिर कहीं पर भी नहीं आता। चाहे सब्जेक्ट आपका ही है, शी है, जो भी है, फिर है भी आएगा आपका। क्यों? क्योंकि ये ईएस जो हम लगाते हैं, मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया प्रीवियस सेशन में कि जो ईएस हम लगाते हैं ये इस वजह से लगाते हैं क्योंकि ये हमारा वर्ब बदलता है ना। ये हमारा जो वर्ब है ये सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। इस वजह से देखिए यहाँ पर हमने ही शी के साथ मिसाल के तौर पर ये देखे, ही हैज ए कार, मैंने कहा ही हैज ए कार, उसके पास एक गाड़ी है। अब देखिए यहाँ पर ही के लिए मैंने क्या लगाया? डज नॉट, डू नॉट नहीं लगाया। ही डज नॉट हैव, फिर खत्म, हैव खत्म। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए ये हैव जो है ये फिर खत्म हो जाता है। ही डज नॉट हैव अ कार, फिर हैज कहीं पर भी नहीं आएगा। तो ये याद रखे कि यहाँ पर सिर्फ ही पॉजिटिव सेंटेंस में, इस वाले सेंटेंस में, स्टूडेंट अगेन सुन ले, इस वाले सेंटेंसेस में ही, शी, इट और सिंगुलर नाम के साथ हैज आता है, बाकी कहीं पर भी हैज नहीं आता। He does not have car, he does not have money, he does not have water, he does not have energy, he does not have motivation, he does not have personality, he does not have car, he does not have beauty, she does not have beauty, some like that। इसी तरह से आप इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए डू आई हैव अ कार, सिमिलरली वही घिसा पिटा रूल है कि डस ही हैव अ कार, क्या उसके पास कार है? डस शी हैव अ कार, देखिए एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। डस शी हैव अ कार, क्या उसके पास कार है? डस शी हैव अ, डू यू हैव अ कार? अब आप जवाब दो। यस सर आई हैव अ कार। डू यू हैव एन आईफोन? यस सर आई हैव आईफोन, आई हैव आईफोन 13 Pro Max। डू यू हैव वाटर? यस सर आई हैव वाटर। डू यू हैव एनर्जी? यस सर आई हैव एनर्जी। डू यू हैव अ हाउस? यस सर आई हैव अ हाउस। इसी तरह स्टूडेंट हाउ टू आस्क क्वेश्चन और हाउ टू आंसर मैंने आपको सिखाया था उस सेशन, किस तरह आपने सवाल करना है, किस तरह उसका जवाब देना है। डू यू हैव अ फादर? यस सर आई हैव अ फादर अल्हम्दुलिल्लाह। डू यू हैव एवरीथिंग? यस सर आई हैव एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह। सिमिलरली इसी तरह से आप हर चीज को सीखते हैं। डज शी हैव अ कार, तो स्टूडेंट आपको पता है पॉजिटिव सेंटेंस किस तरह बनते हो, नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह है। पॉजिटिव सेंटेंस हैज हैव के बाद ऑब्जेक्ट आता है, वहां पर इज एम आर के बाद ऑब्जेक्ट आता है, वही पुराना रूल है। यहाँ पर सिर्फ आपने इज एम आर वाज वर्क के बजाय यहाँ पर आपको हैज हैव रिप्लेस कर दिया, कुछ भी नहीं है। हैज हैव आपने लिख दिया, फिर सब्जेक्ट लिख दिया। हाँ, थोड़ा सा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज है। ये इस वजह से चेंज है क्योंकि ये यहाँ पर ये माने जाते हैं कि मेन वर्ब है, इस वजह से ये डू नॉट, ये हम हैव और हैज के बाद डायरेक्ट नॉट नहीं लगा सकते। देखिए यहाँ पर आप हैव के बाद डायरेक्ट नॉट नहीं लगा सकते, दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग। यहाँ पर ये माना जाता है कि मेन वर्ब, और मैंने आपको बताया था कि मेन वर्ब के बाद डायरेक्ट नॉट नहीं लगाता है, वो हेल्प करती है, उसके साथ आता है डू नॉट, डज नॉट आता है। होप सो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। फिर डू, डज, हैव प्लस ऑब्जेक्ट। डू यू हैव ए कार? डज शी हैव अ कार? डज ही हैव अ कार? डज असलम
हैव अ फोन, क्या असलम के पास एक फोन है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो आई होप सो आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन हो गया होगा। अब हेड का थोड़ा सा बता देता हूँ कि हेड क्या होता है। हेड का मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। हाँ तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ हेड। एक बात आपको बताऊं, प्रेजेंट होगा तो हैज हैव, पास्ट होगा तो हैड। किस तरह, मेरे पास एक गाड़ी थी, आई हैड अ कार, मेरे पास गाड़ी नहीं थी, आई डिड नॉट हैव अ कार। क्या मेरे पास गाड़ी थी, डिड आई हैव अ कार। क्या आपके पास गाड़ी थी, डिड यू हैव अ कार। और मेरे पास पैसे थे, आई हैड मनी, मेरे पास पैसे नहीं थे, आई डिड नॉट हैव मनी। क्या मेरे पास पैसे थे, डिड आई हैव मनी। क्या आपके पास पैसे थे, डिड यू हैव मनी। उसके पास ब्यूटी थी, शी हैड ब्यूटी, उसके पास ब्यूटी नहीं थी, शी डिड नॉट हैव ब्यूटी। क्या उसके पास ब्यूटी थी, डिड शी हैव ब्यूटी। उनके पास पैसे थे, दे हैड मनी, उनके पास पैसे नहीं थे, दे डिड नॉट हैव मनी। क्या उनके पास पैसे थे, डिड दे हैव मनी। उनके पास घर था, दे हैड हाउस, उनके पास घर नहीं था, दे डिड नॉट हैव हाउस। क्या उनके पास घर था, डिड दे हैव हाउस। समझ गए स्टूडेंट। इसी तरह देखिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए आई हैड ए कार, मेरे पास एक गाड़ी थी, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर डिड तब का, अब आपको कंफ्यूजन हो रही है कि डिड किसे कहते हैं। उस स्ट्रक्चर में आप देखें कि हमारे पास डू आ रहा था और डज आ रहा था, तो डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है और उसकी थर्ड फॉर्म डन होती है। याद रखें, एक फार्मूला आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ। प्रेजेंट में हम फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में हम सेकेंड फॉर्म और फ्यूचर में हम फर्स्ट फॉर्म के साथ विल लगाते हैं। क्या बोला मैंने स्टूडेंट, प्रेजेंट में हम फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में हम सेकेंड फॉर्म और फ्यूचर में हम फर्स्ट फॉर्म के साथ विल लगाते हैं। इसी तरह ये फर्स्ट फॉर्म है ना, हेड हैव की सेकेंड फॉर्म है हेड और थर्ड फॉर्म भी हेड बनती है। इस तरह देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, यहाँ पर देखिए डू की सेकेंड फॉर्म डिड है और थर्ड फॉर्म इसकी डन है। इस तरह हैव की सेकेंड फॉर्म हेड है और थर्ड फॉर्म भी हेड है, थर्ड फॉर्म भी हेड है। स्टूडेंट वहां पर हम यहाँ पर लगा रहे थे ना कि आई डू नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं थे। तो इंग्लिश का ये रूल है कि सब्जेक्ट के बाद जो सा भी वर्ब आ रहा है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, तो हमारे पास यहाँ पर डू आ रहा था पहले, तो हम इंग्लिश के रूल के मुताबिक हम यहाँ पर पहले वर्ब को चेंज करेंगे, उसकी सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। तो हमने लगाया डिड नॉट और फिर हमने एज इट इज हैव को उसी तरह रखा जिस तरह उस सेंटेंस पॉजिटिव प्रेजेंट सेंटेंस में थे। अब देखिए हैव सेंटेंस में हैव वही जगह पर है, लेकिन कौन से चेंज, किस में चेंजेस आई, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में चेंज आई। यकीन करें इंग्लिश में मैं अभी से आपको बता रहा हूं, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब पे कमांड आ गया ना, आप लैंग्वेज को अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। यहाँ स्टूडेंट लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में हेल्पिंग वर्ब बहुत ही बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, बहुत ही बड़ा। तो आप देखिए डिड नॉट, हमने डू का क्या कर दिया, डिड कर दिया। हेड देखिए वही नेगेटिव में वही हैव आ रहा है, हेड का वही हैव आ रहा है, कुछ चेंजेस नहीं आ रहा है। अभी मैं स्पीकिंग करवाऊंगा आपको समझ आएगा, लेकिन देखिए डू किस में चेंज होगा, डिड में चेंज होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल हम ये नहीं कर, मिसाल के तौर पर हम हैव को चेंज करते तो हैव आता है हेड में, हैव आता है हेड में, उसकी सेकंड फॉर्म हेड होती है। लेकिन यहाँ हमने डू को चेंज किया तो डिड आया। आई डिड नॉट हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी नहीं थी। देखिए यहाँ पर वहां पर डू आ रहा था ना, तो यहाँ पर डिड आ रहा है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास यही है ना। डिड आई हैव अ कार, क्या मेरे पास गाड़ी थी। डिड यू हैव मनी, क्या आपके पास पैसे थे। डिड यू हैव वाटर, क्या आपके पास पानी था। डिड यू हैव अ कार, क्या आपके पास गाड़ी थी। डिड यू हैव मदर, आपके पास माँ थी। डिड यू हैव ब्रदर्स, क्या आपके पास भाई थे। इस तरह आप ये लगाते हो। स्टूडेंट आई होप सो कि आपको अच्छी तरीके से हैज, हैव, हैड के स्ट्रक्चर, उनके यूजेस अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। अब मैं प्रैक्टिस करवाता हूं ताकि आपके ब्रेन में सेंटेंसेस रजिस्टर हो जाए। स्टूडेंट आपको बता रहा हूं, प्रैक्टिस इज द की। अगर ये रूल्स आपको समझ नहीं आ रहे ना, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा इसका नॉलेज ले, इस स्ट्रक्चर का नॉलेज ले। फॉर एग्जाम्पल आई हैड अ कार, मेरे पास गाड़ी थी। आई डिड नॉट हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी नहीं थी। डिड आई हैव अ कार, आई हैड माइंड, मेरे पास दिमाग था। आई डिड नॉट हैव माइंड, मेरे पास दिमाग नहीं था। डिड यू हैव माइंड, क्या आपके पास दिमाग था। डिड आई हैव माइंड, आई हैव अ चेयर, मेरे पास एक कुर्सी थी। आई डिड नॉट हैव अ चेयर, मेरे पास कुर्सी नहीं थी। डिड यू हैव अ चेयर, डिड आई हैव अ चेयर, क्या मेरे पास कुर्सी थी। डिड यू हैव अ चेयर, क्या आपके पास कुर्सी थी। क्या डिड यू हैव वाटर, क्या आपके पास पानी था। डिड यू हैव ब्रदर, क्या आपका भाई था। डिड यू हैव ब्रदर, इसके इस तरह आएगा, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट। नाउ इट्स टाइम टू प्रैक्टिस। नाउ स्टूडेंट रेडी टू प्रैक्टिस, इट्स टाइम टू improve ourselves. As you can see, I have written so many words on the board.
through which you can practice. देखिए, confidence, knowledge, car, time, bike, energy, attitude, ego, anger, motivation, money, clothes, internet, Mercedes, suggestion, family, cat, friends, information, techniques, problem. अब इस इन वर्ड्स को यूज करके हम प्रैक्टिस करेंगे. आई ले स्टूडेंट, आई हैव कॉन्फिडेंस, मेरे पास कॉन्फिडेंस है. आई डोंट हैव कॉन्फिडेंस, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है. डू आई हैव कॉन्फिडेंस? डू यू हैव कॉन्फिडेंस? आई हैव नॉलेज, मेरे पास इल्म है. आई डू नॉट हैव नॉलेज, मेरे पास इल्म नहीं है. डू यू हैव नॉलेज? टू से इट, इसको कहने के लिए. यू हैव नॉलेज. आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है. आई डू नॉट हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी नहीं है. डू यू हैव अ कार, क्या आपके पास गाड़ी है? स्टूडेंट देखिए, इससे पहले मैंने ए लगा दिया, लेकिन नॉलेज और कॉन्फिडेंस से पहले मैंने ए नहीं लगाया, क्योंकि स्टूडेंट एक आसान सा कॉन्सेप्ट है इसका. कार को हम गिन सकते हैं, कार इज ए काउंटेबल नाउन. कार जितने भी हो उसको हम गिन सकते हैं. नॉलेज वो है जिसको आप गिन नहीं सकते. नॉलेज को आप गिन सकते हैं ना, कि गिन सकते हैं क्या कि इतनी नॉलेज है. कॉन्फिडेंस को आप गिन सकते हैं कि किसी बंदे में कितना कॉन्फिडेंस है, कितनी नॉलेज है. तो दिस कैन नॉट बी काउंटेड, ये काउंट नहीं किया जा सकता है. तो उसके पहले हम ए और एन नहीं लगाएंगे. ए और एन तब लगाएंगे जब कोई चीज काउंटेबल है आपके पास. आई हैव टाइम, आई हैव अ टाइम भी नहीं आएगा. आई हैव टाइम, मेरे पास टाइम है. आई डू नॉट हैव टाइम, आई डू नॉट हैव टाइम टू गो देयर, मेरे पास टाइम नहीं हुआ जाने के लिए. डू यू हैव टाइम टू गो देयर, क्या आपके पास टाइम है वहां जाने के लिए? आई हैव अ बाइक, मेरे पास एक बाइक है. आई डोंट हैव अ बाइक, मेरे पास बाइक नहीं है. डू यू हैव अ बाइक, क्या आपके पास बाइक है? एनर्जी, आई हैव एनर्जी, यहाँ पर नहीं है. आई हैव ए एनर्जी नहीं आएगा. आई हैव एनर्जी, मेरे पास एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी को हम गिन नहीं सकते. डू यू हैव एनर्जी? आई डोंट हैव एनर्जी, मेरे पास एनर्जी नहीं है. डू यू हैव एनर्जी, क्या आपके पास एनर्जी है? आई हैव एटीट्यूड, मेरे पास एक रवैया है, एक बिहेवियर, मेरे पास एक रवैया है. आई डोंट हैव एटीट्यूड. डू यू हैव एटीट्यूड, क्या आपके पास कोई एटीट्यूड है? आई हैव एन ईगो, इट्स अ वेरी बैड थिंग. डोंट हैव, you don't have ego, you do not have ego. I have ego, I don't have ego. Do you have ego? I have anger, I have an anger, मेरे पास गुस्सा है. I don't have anger, मेरे पास गुस्सा नहीं है. Do you have anger? I have motivation, मेरे पास motivation है. I don't have motivation, मेरे पास motivation नहीं. Do you have motivation? थोड़ा सा सब्जेक्ट बदलते हैं. He has money, उसके पास पैसे है. He does not have money. इस तरह बोलते जाए स्टूडेंट, बोलते जाए, मुंह से सेंटेंसेस निकालते हैं. देखिए, मुझे मेरे मुंह पर है रटे हुए सेंटेंसेस. देखिए, he has money, उसके पास पैसे. he does not have money, उसके पास पैसे नहीं. does he have money? he has clothes, उसके पास कपड़े हैं. he does not have clothes, he does not have clothes, क्या उसके पास कपड़े नहीं है. does he have clothes, क्या उसके पास कपड़े? he has an internet, उसके पास he has internet, उसके पास इंटरनेट है. he does not have. Do you have internet in your phone, क्या आपके मोबाइल फोन में इंटरनेट? no, I don't have internet in my phone. Do you have Mercedes? no, I don't have Mercedes. it's so expensive, वो बहुत महंगी है. I have a suggestion, मेरे पास suggestion है. I don't have suggestion. Do you have suggestion? I have family. I don't have family. Do you have family? She has family. She does not have family. Do you have family? Does she have family? I have a cat. Do you have a cat? She has a cat. She does not have a cat. Does she have a cat? She has many friends. उसके बहुत से दोस्त हैं. She does not have friends. उसके दोस्त नहीं है. She does not have many friends. Does she have many friends? I have information. She has information. He has information. उसके पास information है. He does not have information. उसके पास information नहीं है. Do you have information? I have a technique. आप बोलते हो ना, I have a technique to do it. मेरे पास एक टेक्निक है उसको करने के लिए. तो I have techniques, मेरे पास टेक्निक्स है. Do you have techniques? क्या आपके पास कोई ऐसा टेक्निक है? डू यू हैव टेक्निक टू लर्न इंग्लिश, क्या आपके पास कोई ऐसी टेक्निक है कि इंग्लिश सीखी जाए? आई हैव अ प्रॉब्लम. आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम इन माय लाइफ. डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ? शी हैज प्रॉब्लम, उसके पास उसके एक मसला है. शी डज नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, उसका कोई मसला नहीं है. डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? डज शी हैव एनी प्रॉब्लम? इस तरह स्टूडेंट आपके मुंह पर ये बैठेगा. डज कहाँ पर लगाना है, डू कहाँ पर लगाना है, हैज. जब आप प्रैक्टिस करोगे, शी हैज कॉन्फिडेंस, उसके पास कॉन्फिडेंस. शी डज नॉट हैव कॉन्फिडेंस, उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है. डज शी हैव कॉन्फिडेंस, क्या उसके पास कॉन्फिडेंस है? ही हैज नॉलेज, उसके पास नॉलेज है, इल्म है. ही डज नॉट हैव नॉलेज, उसके पास नॉलेज नहीं है. डज ही हैव नॉलेज? शी हैज अ कार, उसके पास एक गाड़ी है. शी डज नॉट हैव अ कार, उसके पास गाड़ी नहीं है. डज शी हैव अ कार? शी हैज टाइम, उसके पास वक्त है. शी डज नॉट हैव टाइम, क्या उसके पास वक्त नहीं है. डज शी हैव अ टाइम, उसके पास वक्त है. शी हैज अ बाइक, उसके पास एक बाइक है. शी डज नॉट हैव अ बाइक. ही हैज अ बाइक, उसके पास एक बाइक है. ही डज नॉट हैव अ बाइक. डज ही हैव अ बाइक? इसी तरह स्टूडेंट आप सारे वर्ड्स के
प्रैक्टिस कर सकते हो और आप इंग्लिश को बढ़िया तरीके से सीख सकते हैं स्टूडेंट। एक बात आपको बताऊं, दौड़ने के लिए एक लाइन रिपीट कर रहा हूं, दौड़ने के लिए आपको पहले चलना सीखना होगा, तभी आप दौड़ पाएंगे। तो इसी तरह ये बेसिक चीजों पर प्रैक्टिस करें, अपनी माउथ को, अपनी टंग को शार्प करें, फिर देखिए चेंजेस, यू विल ब्रिंग चेंजेस इन योर पर्सनालिटी। लेकिन पहले आप ट्राई तो करें, पहले आप इनिशिएट तो ले, पहले आप जंप तो करें, तब देखे चेंजेस अपने आप में। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। थोड़ा हेड का करते, हेड भी आपको समझ आ गया, हेड लगाए और प्रैक्टिस करते। देखिए, आई हैड कॉन्फिडेंस, मेरे पास कॉन्फिडेंस था। आई डिड नॉट हैव कॉन्फिडेंस, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था। डिड यू हैव कॉन्फिडेंस, क्या आपके पास कॉन्फिडेंस था? डिड आई हैव कॉन्फिडेंस, क्या मेरे पास कॉन्फिडेंस था? आई हैड नॉलेज, मेरे पास नॉलेज था। आई डिड नॉट हैव नॉलेज, मेरे पास नॉलेज नहीं था। डिड आई हैव नॉलेज, डिड यू हैव नॉलेज? आई हैड सजेशन, मेरे पास सजेशन था। आई डिड नॉट हैव सजेशन, मेरे पास सजेशन नहीं था। डिड यू हैव सजेशन? आई हैड a cat, मेरे पास एक कैट थी। इट वाज सो क्यूट, वो बहुत प्यारी थी। आई डिड नॉट हैव कैट, मेरे पास कैट नहीं थी। डिड यू हैव कैट? आई हैड वाटर, मेरे पास पानी था। आई डिड नॉट हैव वाटर, मेरे पास पानी नहीं था। डिड यू हैव वाटर टू ड्रिंक, क्या आपके पास पानी था पीने के लिए? डिड यू हैव एन आईफोन, क्या आपके पास एक आईफोन था? डिड यू हैव अ बुक, क्या आपके पास एक बुक थी? इसी तरह स्टूडेंट जो भी आप, डिड यू हैव एंगर, क्या आपके पास गुस्सा था? क्या आप गुस्सा थे? डिड यू हैव मोटिवेशन, क्या आपके पास मोटिवेशन थी? डिड यू हैव मनी, क्या आपके पास पैसे थे? डिड यू हैव क्लोथ्स, क्या आपके पास कपड़े थे? डिड यू हैव इंटरनेट, सवाल में पूछना था सवाल करो, नेगेटिव में बनाना चाहते हो, आई डिड नॉट हैव इंटरनेट, मेरे पास इंटरनेट नहीं था। आई डिड नॉट हैव क्लोथ्स, मेरे पास कपड़े नहीं थे। आई हैड ईगो, मेरे पास ईगो था। आई डिड नॉट हैव ईगो, मेरे पास ईगो नहीं था। डिड यू हैव ईगो? देखिए, एक ट्रिक आपको सिखा रहा हूँ, ट्रिक सुनिए। जब भी आप इसके प्रैक्टिस करें तो या तो इस तरह करें कि सामने वाले किसी बंदे से एक प्रैक्टिस पार्टनर बनाए। यू डोंट नीड एनी प्रैक्टिस, अदरवाइज किसी भी प्रैक्टिस आप खुद से पूछिए, डू यू हैव टाइम? यस आई हैव टाइम। नो आई डोंट हैव टाइम। डू यू हैव मनी? यस आई हैव मनी, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी। नो आई डोंट हैव मनी। डू यू हैव वाटर? यस आई हैव वाटर टू गिव यू, मेरे पास पानी है आपको देने के लिए। डिड यू हैव टाइम, क्या आपके पास वक्त था? यस आई हैड टाइम, या हाँ मेरे पास टाइम था टू गो देयर, वहाँ जाने के लिए, बट आई कुड नॉट गो देयर, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा सका। डिड यू हैव मोटिवेशन टू स्पीक ऑन स्टेज, क्या आपके पास मोटिवेशन थी स्टेज पर बोलने का? यस आई हैड मोटिवेशन टू स्पीक ऑन स्टेज, हाँ मेरे पास मोटिवेशन थी स्टेज पर बोलने के लिए। डिड यू हैव कॉन्फिडेंस टू स्पीक इंग्लिश, क्या आपके पास कॉन्फिडेंस थी इंग्लिश बोलने के लिए? यस आई हैड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू स्पीक इंग्लिश, मेरे पास बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था इंग्लिश बोलने के लिए। डिड यू हैव करेज, क्या आपके पास हिम्मत थी? यस आई हैड करेज टू टॉक टू माई फादर, मेरे पास करेज थी अपने अब्बू से बात करने के लिए। डिड यू हैव मिल्क, क्या आपके पास दूध था पीने के लिए? टू ड्रिंक, यस आई हैड मिल्क। स्टूडेंट जो भी नाउन है लगाते जाए, नाउन लगाते जाए, ये सारे नाउन है आपके। डिड यू हैव प्रॉब्लम इन योर लाइफ, क्या आपके जिंदगी में कोई मसला था? नो आई डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम इन माय लाइफ। हाँ, यस आई हैड प्रॉब्लम, यहाँ मेरे जिंदगी में एक मसला था, नाउ आई हैड सॉल्व्ड इट, ये मैं अभी इसको सॉल्व कर चुका हूँ, ठीक है ना? डिड यू हैव इंटरनेट, क्या आपके पास इंटरनेट था? नो आई डिडंट हैव इंटरनेट इन माय मोबाइल फोन, मेरे पास मोबाइल में इंटरनेट नहीं था। डिड यू हैव टाइम, क्या आपके पास? यस आई हैड टाइम। देखिए, डिड यू हैव, तो उसका जवाब आएगा आई हैड। डिड यू हैव टाइम? यस आई हैड टाइम। अगर आप नेगेटिव में आई डिड नॉट हैव, वो हाउ टू आस्क क्वेश्चन हाउ टू आंसर वाली सीरीज में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए कि किस तरह आप अपनी इंग्लिश को अच्छी तरीके से इंप्रूव कर सकते हो। हम हर चीज को आपको सिस्टमेटिक वे में सिखा रहे हैं सो दैट यू कैन इंप्रूव योरसेल्फ, यू कैन लर्न इंग्लिश। बात को समझो और अपने आप को इम्प्रूव करो और इंशाल्लाह कल को जाके एक सक्सेसफुल पर्सन बनो, एक सक्सेसफुल आदमी बन के अपने वालिदैन का नाम रोशन करो। सो स्टूडेंट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना बहुत हो गया। अब अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी एक नए इंथुजियाज्म के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, और वेट कीजिए नेक्स्ट क्लास के लिए। थैंक यू सो मच, सी यू, बाय बाय।